लोगों को मालूम है कि काम कौन करता है, तो बहुजन विकास आघाड़ी ही काम करती है और लोग हमको ही चुन के देंगे। मुंबई से छोड़ के वसई विरार में इतना लोग आ रहे, क्यों आ रहे? विकास नहीं होता तो, विकास किया नहीं होता तो आते थे क्या लोग? यहाँ से दूसरी जगह भाग जाते थे। गणपति गया, नवरात्रि गया, सब रस्तों की हालत खराब हो गई थी। इतना सब पद मिलने के बाद में आदमी सब कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो आदमी की खुद की हार होती। अपन ने उसको स्टैंडिंग सभापति बनाया था, कल्पक पाटिक भी सभापति थे, ऐसे 3 गद्दार उसमें। बहुजन विकास आघाडीचा वसई विरार में आने वाले 15 जनवरी को महानगरपालिका चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और इसी कड़ी में तमाम सारी जो पार्टी है उनके उम्मीदवार हैं प्रचार प्रसार में जुट गई। हमारे साथ मौजूद है बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार निषाद चुर्गे। क्या कहना चाहिए? पहली बार उम्मीदवारी है और जो पहली प्राथमिकता अगर समझ लीजिए, अगर जनता ने आपको चुन के लाया तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, माननीय लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर ने जो विश्वास मुझ पे बताया है, मैं तो उनका आभारी हूँ। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता को जो उम्मीदवारी उन्होंने दी है, पहले तो मैं उनके शतशः नमन करता हूँ। और हमारा यही बहुजन विकास आघाड़ी का तो सभी लोगों का यही प्रस्ताव है कि पूरे वसई तालुका का विकास, तो इसके लिए हम प्रभाग क्रमांक 7 में मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ माननीय सभापति प्रशांत जी राउत खड़े हैं, मीनू झा जी खड़ी है और प्रतिभा पाटिल खड़ी है। हम लोग चारों उम्मीदवारों का एक ही कहना है कि प्रभाग क्रमांक 7 का पूरा विकास, उसके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। रोड, लाइट, गटर, रास्ते, सब मुद्दे हम लोग ने तो पहले से, देखो, बहुजन विकास आघाड़ी ही है, लोगों के साथ में रहने वाली पार्टी है और वो 35 साल से काम कर रही है और लोगों को मालूम है कि काम कौन करता है, तो बहुजन विकास आघाड़ी ही काम करती है और लोग हमको ही चुन के देंगे। 35 साल का जैसे आपने बात किया, तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा 35 साल जो लोगों के माइंड में सेट कर दिया गया, 35 साल इन्होंने राज्य किया और वसई विरार का कहीं ना कहीं विनाश किया है विकास के बदले। उस मुद्दे पे क्या बोलें? देखो, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हम तो यही बोलते हैं कि हमने जो विकास किया है, जो विकास नहीं किया रहेगा तो लोग, इतने लोग यहाँ क्यों आते थे? आप ये सोचो कि लोग आ रहे हैं इतने, मुंबई से छोड़ के वसई विरार में इतना लोग आ रहे, क्यों आ रहे? विकास नहीं होता तो, विकास किया नहीं होता तो आते थे क्या लोग? यहाँ से दूसरी जगह भाग जाते थे। और जो बोल रहे हैं, जो चुन के आए हैं, उन्होंने 1 साल में क्या किया है वो बताओ। जो हम लोग ने जो काम किए उसके वो उद्घाटन कर रहे हैं और खुद क्या किया है? खुद कुछ नहीं कर रहे। आज रास्ते की हालत देखो, आपको मालूम है गणपति कैसे खड्डे में गया है। आज इतने साल से कभी गणपति के पहले अपने सब रास्ते ठीक ठाक होते थे, मैराथन के पहले अपने सब रास्ते ठीक ठाक किए होते थे। ये टाइम ये लोग ने मैराथन भी नहीं रखा। गणपति गया, नवरात्रि गया, सब रस्तों की हालत खराब हो गई थी। लोगों को मालूम है ये चीज़, लोग बताएंगे उनको 15 तारीख को कि क्या होने वाला है। 1 साल, जैसे आपने बोला 1 साल में उन्होंने सब सत्यानाश किया। इसी पे आप ही के प्रभाग के एक उम्मीदवार विपक्ष में उन्होंने इसी पे पलटवार करते हुए कहा कि 35 साल में इन्होंने जो कचरा किया है उसको साफ करने में हमें समय लगेगा। अरे, जो ने बोला है ना, वो 25 साल साथ में थे, अभी उनको क्या बोलने का? देखो, बोलने के लिए कुछ भी आदमी बोल सकता है। 35 साल में कचरा है। देखो, आदमी को, एक छोटे से आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो उसको इतना पोजीशन में लेके जाने के बाद भी आदमी बोलता है कि 35 साल का कचरा धोने वाला है। जो 25 साल के साथ में पार्टनर थे, जो साथ में बैठ के काम किए, महानगर पालिका में नगर सेवक थे, सभापति थे, स्थायी समिति सभापति हो गए, इतना सब पद मिलने के बाद में आदमी सब कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो आदमी की खुद की हार होती है। इतना ध्यान में रखिए। आप कोई भी बोलने थे, कुछ भी बोलने थे, आदमी को पद मिलने के बाद में आदमी कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है? फिर पद ही काय को लेते? सिर्फ नगर सेवक रहते थे ना, क्या ज़रूरत थी? सभापति, प्रभाग समिति सभापति, स्टैंडिंग कमेटी के सभापति, क्या ज़रूरत है आदमी को? आदमी को नगर सेवक बनना है ना, नगर सेवक बन के भी काम कर सकता है ना, तो आदमी खड़ा रहो, नगर सेवक बन के लोगों का काम करो। पूरे एरिया की, यानी पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी लेने की ताकत काय की नहीं है तुम्हारे में? काम करने की ताकत तो मत लो। पूरे वसई तालुका की जवाबदारी लेने की ताकत नहीं है ना तुम पे, तो मत लो ना। काय के लिए लिया? लेने के लिए पद सब भुसके हो गए और आप भी बोल रहे हैं कि हम क्या 35 साल में गंदा किया। बोलने के लिए बोलते रहते हैं। आज बोलने को जाएगा तो आदमी कैसे है, हर मुख्यमंत्री बदलते वैसे वो लोग नेता बदलते हैं, तो क्या बोलने दो, जो बोलते हैं उनको बोलने दो। हम तो अपने काम पे यकीन करने वाले आदमी लोग हैं। प्रचार प्रसार जोरों पे है, जनता के लिए क्या संदेश है? देखो, जनता के लिए हम लोग जनता से मिल रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं। जनता हमको बताइए कि हम आपके साथ हैं और जो भी कुछ है लोगों को सब बताए। कोरोना काल में कौन उनके साथ में था, दुख सुख में कौन उनके साथ में था, सब चीज़ में। जब भी घर पे पानी भर गया था तभी उनके साथ में कौन था, लोगों को तकलीफ़ थी तभी उनके साथ में कौन था।
तो लोग बता रहे हैं कि जो सुख दुख में, और ये इलेक्शन कोई ये नहीं विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन अपने स्थानिक लेवल का इलेक्शन है, अपने को भाई बहन को चुनने का इलेक्शन है। जो अपने सुख दुख में अपने साथ में खड़ा रहता है, जो अपने एरिया का विकास करता है, उसको चुनने का इलेक्शन है। लोग तो अभी मोदी को भी इलेक्शन में लेके आए हैं, मोदी जी को अपने पंतप्रधान जी महापालिका के इलेक्शन में आ रहे हैं, मैं सुना। अभी बोलने को कुछ भी कर सकते हैं, बोलने दो। मगर लोग भी जानते हैं कि रात को 12 बजे हम किसको फ़ोन करेंगे तो कौन उम्मीदवार अपने साथ में घर पे आएगा, तो लोग उसको ही चुन के देंगे, हमको ये विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे? एक समय था कि आप मनवेलपाड़ा में खड़े रहते थे, आज वोट बदल दिया गया, क्या लगता है? कुछ बदला नहीं। ये खाली 35 साल का राज बोल रहे हो। 35 साल में जो नगर सेवक जो काम किया हमारे इधर, जो अभी खड़े हैं विरोधक, वो कौन है? आपा ने काम किया इसलिए वो कर सके ना। आज जो काम किया है, अभी वो क्या नागरिक के सामने जाके क्या बोलेंगे? कौन सा काम किया है? जो हमारे पास रह के ही काम किया है ना, अभी क्या बोलेंगे उधर हो जाके कि हमने क्या काम किया है? बोलने दो क्या काम किया है। वो तो स्टैंडिंग सभापति थे, अपन ने उसको स्टैंडिंग सभापति बनाया था। कल्पक पाटिक भी सभापति थे। ऐसे 3 गद्दार उसमें माना मेरे को लगा, जहाँ 3 नगर सेविका थी, वो तो किसने काम किया? आपा के साथ रह के ही काम किया है ना आपने। अभी 1 साल में जो आमदार आए उन्होंने क्या काम किया? ईशा चौरगे साहब बोले ना वो। आप ही के पार्टी में पहले कार्यकर्ता थे, अभी हाल फिलहाल में नहीं है वो। उन्होंने पार्टी में रहते हुए भी आपके ऊपर बहुत आरोप लगाए। आरोप किए होंगे, लेकिन हमारे आपा जो है, आपा को सब मालूम पड़ता है कौन आरोप करता है, कौन काम करता है। वो काम करने वाले नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये आरोप लगाने पे जनता के नज़र में आपकी छवि खराब करना है। नहीं, कुछ नहीं। नागरिकों को मालूम है। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, सब नागरिक बोल रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया है। एक खुद नागरिक बोल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं डोर टू डोर। तभी जनता का मत तो हमारे साथ ही है। जनता बताएगी 15 तारीख को। जनता 15 तारीख को ईवीएम में कैद हुई बटन जब होएगा, उसके बाद में 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी समझेगा कि जनता किसके साथ में है। बहुजन विकास आघाडीच्या चला सगळ्यांनी बाकी सुरुवात करा. एक करून करू. 5-7 के ग्रुप बनाओ, 5-7 चेंज करा. जिना देखो चढ़ना शुरू करो. हाँ अजून 2 मिनिट थांबा. काय पाहिजे एक नाही देत काय नाही होणार. गावडे का खाली येत आहे. इकडे किती 3 नाही आहे, 4 आहे. A B C D. चला